तरफ गेट वगैरह जो लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो बेड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं तो दोस्तों जो ऐसा ही चलता रहा तो ये देखें मिट्टी के ढेर, जैसे वारी के ढेर, ऐसी सिंधु नदी बन जाएगी भाई। ये मिट्टी के ढेर जैसे पड़े, ये मिट्टी ऐसे नज़र आ रही है तो सिंधु नदी भी जैसे कि पानी नहीं रहा तो ऐसे हालात हो जाएंगे। महकमे आबपाशी सिंध की जानिब से छोटी नहरों में पानी की मसनूई बंदिश, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह होने लगी हैं। काश्तकार एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। मेटारी से जंगबंदी के बाद होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर सिंतास मुआहदा बहाल होता, मगर मोदी तो हरधर्मी पर ही उतरा आया है और चनाब का पानी रोकने के ख्वाब देख रहा है। कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, एक रेड लाइन थी हमारी, उसको उन्होंने अबूर किया और उन्होंने यूनिलैटरल तो है अपने तई कहते हैं ना कश्मीर का मसला हल कर लिया। अब पानी के भी मसले के ऊपर आप देखें, कई सालों से मोदी मुसलसल ये कह रहे थे कि जी पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, तो उनके अज़ाइम जो थे उन्होंने बहुत पहले से हमें दिखा दिए थे। अब ज़ाहिर है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो 4 रोज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये पाकिस्तान ने तो इनिशिएट नहीं किया, ना पाकिस्तान करना चाहता था, ना पाकिस्तान का कोई मंसूबा था, ये भारत का इनिशिएटिव था भारत ने। तो इसको आप जारियत भी कह सकते हैं या एग्रेशन भी कह सकते हैं और स्टेट ऑफ वॉर की तरफ वो पाकिस्तान को पुश करने की कोशिश कर रहा है। एक हमारे इंटरनेशनल लॉ के एक और प्रोफेसर हैं मुश्ताक साहब, उनका एक आर्टिकल है, उनके नज़दीक तो ये जंग का ऐलान हो चुका है जो मौक़िफ़ भारत ने लिया है, तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान की कार्रवाई है, पाकिस्तान ने प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है, यानी वो रिस्पांस जो बैनुल अक़वामी कानून के नीचे काउंटर मेजर्स पाकिस्तान को अलाउ किए जाते हैं, वो काउंटर मेजर्स पड़ रही हैं। ऊपर से पानी आ गया है तो हम बोले हमारे को पानी चाहिए। ये हर 8वें दिन 7वें दिन जिससे में इनका दिल करता है ये सुल्तानपुर नहर जो है बंद कर देते हैं। नुकसान तो काफी होता है ना। ये आप देख सकते हो नसीरवा और रेवड़ी केनाल फुल बह छोटे छोटे आबादगार हैं, ये सुल्तानपुर माइनर उन्होंने बंद की हुई है, इस वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा फसल तबाह हो रहा है। काश्तकारों की जानिब से सिंध हुकूमत से मुतालबा क्या है, ये उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे कहते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो तकरीबन $180 बिलियन का है, जिसमें यमुना को वो लिंक कर रहे हैं गंजेस के साथ, ब्रह्मपुत्रा इसके साथ, नीचे साउथ में नर्मदा रिवर कृष्णा के साथ, यानी साउथ नॉर्थ के सारे रिवर्स का एक नेटवर्क बन रहा है, जिस तरह हमारे रिवर किसी ज़माने में लिंक्ड हुए थे। एक तो ये है। दूसरा एक जो बात बड़े क्लियर सी है और कुछ थोड़ी सी जाहिर है कि जब बड़े इस तरह की जो पानी मिल रहा है उसको वो जो है वो हमें नहीं जाते, या इसमें ट्रीटी के तहत जो मैकेनिज्म है जो कि सेफ गार्ड वर्ल्ड बैंक ने हमें दिए हैं, अगर वो इंडिया अडॉप्ट नहीं करता तो हमें तो ये मटेरियल डैमेज का जो है ये खदशा है, हमारे पानी को कई बाहर डाइवर्ट न कर लें, जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो ट्रीटी वालेटिव ना हो। और इसी तरह जो मैकेनिज्म जो हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए चल रहे हैं एट द लेवल ऑफ द कमीशन है, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास हैं, अगर ये सस्पेंड रहते हैं तो अल्टीमेटली तो हमें इसका बहुत नुकसान। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि दोस्तों रेत भी नदियाँ तो ऐसे सूख ही चुकी हैं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पहले से ही, और अब रेत भी निकलने लग गया उसमें से, साफ सूख गया रेत भी, मतलब जो उसमें नमी होती है वो भी सूख गई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं और पाकिस्तान में के लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसके बाद ये बोलना है उनका दोस्तों, ये इस तरह के हालात चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो बस यही आ रही है कि इनके लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। ये पाकिस्तान वाले ये तो यही सोच रहे होंगे कि इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, इनके लोग बर्बाद हो। लेकिन दोस्तों पानी का क्राइसिस इतना तगड़ा है कि भाई फसलें इनकी ख़राब हो चुकी हैं, फसलें सूख चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, कुछ भी समझो। और पाकिस्तान का मीडिया भाई बस उसी चीज़ की धमकी दिया जा रहा है, हमने तो युद्ध जीत लिया, लोग तुम्हारे मर रहे हैं, उनकी नुकसान हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, पानी की कमी पड़ रही है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन बोलते हैं हमने युद्ध जीता है। दोस्तों ऐसे ही करते रहेंगे पूरे साल भर। अब दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में। जो सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है वो ये है कि पाकिस्तान का पानी भारत बंद कर देगा। लीगली हम कहाँ खड़े हैं इस इशू के ऊपर, या यकतरफा तौर पे भारत क्या ये इस मुआहदे से निकल सकता है? जी, मेरा नहीं ख्याल भारत यकतरफा तौर पे इस मुआहदे से निकल सकता है। ये भारत का मौक़िफ़ ज़रूर है, लेकिन मुआहदे में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है जो दोनों पार्टीज़ ने आपस में एग्री किया हो बैक इन 60s।
तो उसकी एब्सेंस में ये एक मौक़िफ़ है, एक सियासी मौक़िफ़ है, लेकिन लीगली स्पीकिंग ट्रीटी इंटैक्ट तस्वर की जाएगी और उसके बारे में यही व्यू होगा कि ये इंटैक्ट है और उसकी वायलेशन करने की अटेम्प्ट है जो भारत कर रहा है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कर रहा है, चूंकि वो बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की है भारत ने, तो इसको आप जहरियत भी कह सकते हैं या एग्रेशन भी कह सकते हैं और स्टेट ऑफ वॉर की तरफ वो पाकिस्तान को पुश करने की कोशिश कर रहा है। एक हमारे इंटरनेशनल लॉ के एक और प्रोफेसर हैं मुश्ताक साहब, उनका एक आर्टिकल है, उनके नज़दीक तो ये जंग का ऐलान हो चुका है जो मौक़िफ़ भारत ने लिया है। तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान की कार्रवाई है, पाकिस्तान ने प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है, यानी वो रिस्पांस जो बैनुल अक़वामी कानून के नीचे काउंटर मेजर्स पाकिस्तान को अलाउ किए जाते हैं, वो काउंटर मेजर्स लिए गए, जिसका लिस्ट आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को ये मौक़िफ़ जो है ये जुडिशल फोरम्स भी एक्सप्लोर करना है, कहाँ लेके जाना है, कौन से अगेन वो मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी सी ज़रा और तहकीक करने की ज़रूरत पेश आएगी। वजह यह है कि अगर आप किसी भी फोरम में जाएंगे, भारत तो उस फोरम को ज्वाइन करने के चांसेस नहीं हैं। अच्छा। तो अब आप स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हैं फोरम से, वो अगर स्पेसिफिक रिलीफ उसका ऑर्डर करता भी है कोई भी फोरम फॉर दैट मैटर, और भारत कहता है हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, तो फिर अगेन वो सारी की सारी एफर्ट जो है वो किस तरफ को जाएगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इसी तरह डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, उसका ये सब चीज़ें ज़ेरे गौर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो वेन्यू है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का है कि यूएन सिक्योरिटी जीत लिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि असल होता है कि जंग जीतना और बात होती है, लड़ाई जीतना और है। तो हमने वी वन अ बैटल, लेकिन एक जंग जो है हमारे सामने है और वो भी ख़त्म नहीं हुई है। तो हम लोग जो यकीनन खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आगे चल के भारत हमारे साथ क्या क्या कर सकता है और उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, हमें अपनी मईशत को ठीक करना होगा, अपने इख्तलाफात को कम करना होगा। जो हमारे अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम दुश्मन को, ठीक है हमने इस बार उनको दंदान चिकन जवाब दिया, लेकिन अगर हमें इस चीज़ का तसलसल रखना है तो हमें अपने आप को अपने घर को दुरुस्त करना होगा। भारत जो है वो ब्रिंकमैनशिप कर रहा है, वो समझता है कि देखिए भारत की ख्वाहिश क्या, उसका जो बड़ा एजेंडा है वो एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ जो है मतलब है कि हमें दबाव हम पे बरकरार रखना चाहता है। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि उसके हेजिमनिस्टिक डिज़ाइन हैं इस खित्ते के अंदर, और ज़ाहिर है कि उसमें जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी उनके सामने एक कहते हैं ना रुकावट बना हुआ है। जी जी। तो वो मुसलसल हम पे प्रेशर डाल रहे हैं और अब वो आबी जारियत को इस्तेमाल करके जो है एज अ बार्गेनिंग चिप पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। और ज़ाहिर है आपने हम लोग तस्करा करते रहे जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है। असल बात ये होती है कि जिसके पास ताकत होती है तो वो अपनी बातें मनवा लेते हैं। हमने ये देखा है कि दुनिया जो है अमूमन ताकत के साथ जाती है, वरना वो मुजरिमाना खामोशी जो है वो इख्तियार कर लेती है। तो पाकिस्तान को इस वक्त हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वो आ गया है हमारे पास कि भारत जो है वो किसी भी हद तक जाएगा, उसका इकोनॉमिक क्लाउड बहुत बड़ा है। यकीनन इस मरतबा के राउंड में उसको आमिर साहब ये भी तो हमने देखा है ना कि सदर वर्ल्ड बैंक के सिंतास मुआहदे से उन्होंने कहा कि मुअत्तली की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब कोई गुंजाइश ही नहीं है, सदर वर्ल्ड बैंक कह चुके हैं, तो फिर भारत कौन सी हरदर्मी है जिस पे बरकरार है और वो क्या दुनिया को दिखाना चाहता है? इतनी ज्यादा हजीमत का सामना करना पड़ रहा है उसको, स्टिल अब तक वो अपनी हरदर्मी पर धरा हुआ है। देखिए यूनाइटेड नेशंस की सलामती कौंसिल की करारदादें 1948 की, उस पर क्या अमल हो गया? नहीं हुआ ना। अच्छा इसी तरह बहुत सारे मतलब है, जैसा कि आपने देखा वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों आप देख सकते हैं अपने लोगों को किस तरीके से बरगलाते हैं। बरगलाते का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पानी इनसे खुलानी है। पानी जो है करीब करीब इस चीज़ को 2-3 महीने होने वाले हैं, पानी इनसे खुलानी है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ के अपने स्टूडियो में कि हम जी युद्ध जीता है हमने, तो फलाना जीता है ढिकाना जीता है। लेकिन दोस्तों ने अपने लोग नहीं दिख रहे हैं भाई, उनकी फसलें ख़राब हो रही हैं, उनको पानी के लिए हड़ताल से करने में लगे हुए हैं। दोस्तों यही सब करते रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।